ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए करवाना चाहिए ड्यूरिंग द हायरिंग? सर आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपका भी पेन वही होगा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का है। हर 6 महीने में एक व्यक्ति जिसको आप हायर करते हैं, पहले 3 महीने की सैलरी जेब से देते हैं, वो छोड़ के चला जाता है। और आप हायरिंग किसके बेस पे करते हैं? उसकी क्वालिफिकेशन यानी कि सीवी देखते हैं आप, या कोई ना कोई उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, या पुराना कोई रेफरेंस देखते हैं। इसके अलावा फाइनली आप एक इंटरव्यू लेते हैं, राइट? बस यही, राइट। अब मान लीजिए आपने एक एडिटर हायर किया, आपने कंटेंट राइटर हायर किया, दोनों की बात करता हूँ मैं। अब इसके लिए चाहिए आपको 3D ब्रेन। अगर आपको एडिटर चाहिए जिसके पास ऐसी स्किल हो जो नया क्रिएट करके दे, तो उसके लिए चाहिए आपका राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये नहीं है तो क्या करेगा? जो आज तक उसको आता है उसको इम्प्रोवाइज कर सकता है, नया नहीं बना सकता वो। अच्छा, ऐसे कंटेंट राइटर है सर। वो क्रिएटिविटी या वो विजुअलाइजेशन नहीं होगा उसके वो पास। विजुअलाइजेशन नया क्रिएट करने का नहीं, इम्प्रोवाइज करने का हो सकता है, गलतियां निकालने के लिए ऑडिटरी ब्रेन हो सकता है, कि यानी कि ऑडिट कर देगा वो ब्रेन का ठीक है। कि इस फाइल के अंदर क्या गलती है। लेकिन उससे अगर आप एज अ एम्प्लॉयर ये एक्सपेक्ट करो कि नया बना दे, तो आपका भी नुकसान है और उसका भी नुकसान है। और हमें नहीं पता है तो हम इरिटेट होंगे Obviously. और हम कहेंगे हायर क्यों किया है अगर तुम्हें नहीं आता। नहीं आता है तो, जबकि वो किसी और काम करे। जैसे ए आर रहमान साहब हैं, ए आर रहमान साहब नया बना देते हैं, भगवान ने वो नेमत दी है उनको। अच्छा इंटरेस्टिंग पता क्या है? जोर लगा लो, ये आप ये इनेट पोटेंशियल है, आप लाके कुछ दवाई खिला के पैदा नहीं कर सकते। और ऐसे कंटेंट राइटर, अब कंटेंट लिखने के लिए ब्रेन चाहिए, उसको नर्चरिंग दे दो। अगर ये ब्रेन है तो नया कंटेंट लिखेगा। जैसे हैरी पॉटर लिखा गया, फिक्शन कैसे लिख दिया उसने? क्योंकि ये ब्रेन था उसके पास। अगर ये ब्रेन नहीं होता तो हैरी पॉटर नहीं लिखा जा सकता था। आप पुराने जितने भी कार्टून्स उठा लो, जैसे टॉम एंड जेरी हुआ करता था, वो संभव ही नहीं है बिना क्रिएटिविटी के बनना। आज उसको देख के कॉपी हो रही है, क्या कॉपी इतनी सक्सेस हो रही है? नहीं हो रही। तो कॉपी के लिए अलग ब्रेन चाहिए, नया लिखने के लिए अलग ब्रेन चाहिए। अच्छा, कोई मैनेजमेंट के लिए अगर कोई हायर कर रहा है और आपको लगता है या आप अपने लिए हायर कर रहे हैं, तो क्या उसमें देखेंगे? पहले मैं देखूंगा सर, अगर मैं मैनेजमेंट के लिए हायर कर रहा हूँ तो उसका इमोशनल क्वोशंट, ईक्यू जिसको बोलते हैं। ओके। तो इमोशनल क्वोशंट आता है सर दोनों थम्स से, यानी कि इंटर पर्सनल और इंट्रा पर्सनल को अगर मिला दिया जाए, यानी कि आपके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है दोनों, यहाँ से आता है आपका लीडरशिप और प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बनाना। तो पहले मैं वो देखूंगा उसके अंदर बाय बर्थ है क्या। उसके एमबीए करने से फर्क नहीं पड़ता मुझे। इसी वजह से जितने भी पुराने लोग थे उन्होंने एमबीए थोड़ा ना किया था सर। इतने बड़े बड़े धीरू भाई सही बात अंबानी है जी सर, ने कोई बिल्कुल। एमबीए हाँ थोड़ा ना हाँ कर रखा हाँ। था, या नरेंद्र मोदी जी ने कोई एमबीए थोड़ा ना कर रखा है, जितना बड़ा देश चला अरे रहा है। हमारे गांव में दादा परदादा जो हजारों लोगों की मतलब शादियों में पूरा मैनेजमेंट करना, खाने से लेके पीने से रहना, यूं चुटकी में कर देते थे। अपने हर परिवार में एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ना हाँ। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग। ला मैं उसको फोन करता हूँ, बता क्या काम है, क्या काम है? मैं हाँ। करवा दूंगा काम, फोन पे करवा दूंगा। दैट इज द पावर ऑफ ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट। और इंटरेस्टिंग क्या है, जिसके पास ईक्यू नहीं है और ट्रेंड में आके पेरेंट्स ने एमबीए करवा दिया, भाई 25 लाख रुपए भी फूक दिए, रह दे के वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी करेगा, फिर कहेगा यार मैंने एमबीए करके मैंने मिट्टी कर दी, कॉलेज बेकार था, ये बेकार था, लाइफ में ये नहीं हुआ, अनलकी हूँ मैं। अनलकी नहीं हूँ, तुम्हारे डिसीजंस इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं थे, आपने अपने आप को कैलकुलेट नहीं किया। दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपने पता करके आपने डिसीजन लिया, दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपने हेवे में ली, जैसे आप बिजनेस रन करते हैं, अगर मान लीजिए अब कोई व्यक्ति आए आपके पास और वो बिना किसी तरह की जानकारी लिए सीधा धंधा शुरू कर दे, क्या वो बिजनेस कर लेगा सर? और उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि सक्सेस होने के। फेल। सेम विद द लाइफ। आपने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी, लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन ऐसे हेवे में ले लिए, आपका नेचर क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीक पॉइंट्स क्या हैं, आप कब पोक होते हैं, कब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कब आप बहुत वीक फील करते हैं, कब आप डल फेस करते हैं, बिल्कुल डल हो जाते हैं, पता ही नहीं आपको। आपने कुछ भी शुरू कर दिया, जॉब, बिजनेस, कैसे सक्सेस होंगे? तीर तो कायल लग गया नहीं लगा, नहीं लगा।